आप यहाँ पर पेपर पर साइन कर दें प्लीज। साइन कर दें प्लीज। ओके काशी भैया, अब बस भी करें ना, कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? हमारा अंदर हिम्मत ना हो विनोबी, बाजार के लोगों का सामना कैसे करेंगे? इसीलिए बस बैठे हैं कोने में। तो आपके यहाँ बैठने से मसला हल हो जाएगा। दादी का ना सोचें आप, वो बेचारी आपकी राह तक रही होंगी और आप यहाँ बैठे हैं। कुछ तो ख्याल करें दादी का। क्या करें, हमको कुछ समझ नहीं आ रही। अब आप एक काम करें, आप चले हमारे साथ। मैं आपको बता रहा हूँ, वरना दादी खुद आ जाएंगे यहाँ पे। अब चले हमारे साथ। चलते हैं। बाबा क्या कर रहे हैं? वो हामिद को साथ के बारे में बताने के लिए मैं फोन कर। आपकी समझ में बात क्यों नहीं आती बाबा? भाई की इस हालत के जिम्मेदार आपके भाई और उनकी बेटी है, और आप हैं कि उन्हीं को फोन किए जा रहे हैं। रहने दो मिली, तुम भी खामखा किस शख्स के सामने खड़ी हो के अपने दुख का इजहार कर रही हो। अरे तुम्हारे बाप को ना अपने वो टटपूंजिए भाई और उसकी फैमिली, उनके सिवाय कोई दिखाई नहीं देता बेटा। हम भी नहीं। तो फिर क्या करूं मैं? तो तकलीफ में इंसान को हमेशा उनकी कशिश ही खींचती है। और हामिद जैसा भी है, जो भी है, मेरा खून है, मेरा इकलौता भाई है। पानी से हल्का है आपका खून, और आपके उस हल्के खून ने ना मेरे लखते जिगर को, मेरे खून को आज मौत के मुंह तक पहुंचा दिया है। आपको क्या लगता है वो लोग यहाँ पर आएंगे, आपकी तकलीफ को महसूस करेंगे? वो लोग खुश हो रहे होंगे कि आखिर वो कामयाब हो गए हैं आपके बेटे को मौत के मुंह में धकेलने में। नहीं मानता मैं, मेरा भाई ऐसा नहीं है। तो ठीक है, मत माने आप। वैसे भी आपके मानने और ना मानने से ना किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी बात कान खोल के सुन ले आप। मैं हरगिज नहीं चाहती कि आपका भाई यहाँ पर आए और मेरे बेटे को देखे, क्योंकि मैं आपकी वो जो जादू करनी भाभी है ना, और उसकी बेटी, उनका साया भी अपने बेटे पे नहीं पड़ने देना चाहती। मिली, अब मुझे तुम्हारे बाप पे ना 2 टके का भी भरोसा नहीं है। और खबरदार जो तुमने इन्हें फोन दिया। क्यों आई हो भाभी? क्योंकि मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जा रही, इसलिए आई। तरस खा रही हो मेरे ऊपर? हाँ, जो खुद काबिले रहम है वो मेरे ऊपर तरस खा रही आज। जिनका अपना दिल दुखा होता है वही दूसरों पर तरस खाते हैं। जाओ यहाँ से भाभी प्लीज। जब मेरे अपनों को मेरी परवाह नहीं है, तुम क्यों खा रही हो मेरे ऊपर रहम? जाओ यहाँ से और अब्बा जी को बोल दो कि नूर मर जाएगी मगर अपनी बात से पीछे नहीं हटेगी। ऐसा मत कहो, खुदा का वास्ता अपने साथ ये जुल्म करूंगी, जरूर करूंगी। तुम जानती नहीं हो मेरी जिद को, और लगता है अब्बा जी भी ना भूले हुए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं खाने को हाथ तक ही लगाने वाली। सब याद है बेटा,
बेटी, कुछ नहीं भूला, सब याद है मुझे। जब तू 6 महीने की थी ना, तो तेरी माँ तुझे मेरी गोद में डालकर अल्लाह को प्यारी हो गई थी। तब से तुझे बाप और माँ बनकर पाला। और अब बाप बन के मेरी जिंदगी मुझसे छीनना चाहते हैं। उस दर्जी, उस लंगूर से मेरी शादी करना चाहते हैं आप। ठीक है, अपनी जान दे दूंगी मगर उससे शादी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। मैं भूल गया था कि तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है, और मैंने तुझे दुख दिया, उस पर हाथ उठाया। मेरा बेटा ले, काट दे इस हाथ को मेरा बेटा। मैं उफ नहीं करूंगा, काट दे। अब्बा जी, मैं उफ नहीं करूंगा। अब्बा ऐसे मत बोलो, अब्बा जी प्लीज ऐसे मत बोले। मुझे सिर्फ ये बता दे, मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे तू खुश हो जाए, मान जाए और अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दे। अब्बा जी, मैंने आपको फहद के बारे में बताया था ना, मैं फहद से शादी करना चाहती हूँ। क्या आप एक बार मिल सकते हैं फहद से प्लीज? ठीक है बेटा, मैं तेरी खुशी में राजी हूं। तू उससे मिलवाना चाहती है ना मुझे, मिलवा दे। चाहे तो कल बुला ले, लेकिन मेरा बेटा खाना खा। मुझे वाकई में थैंक यू अब्बा जी, थैंक यू अब्बा जी, जरूर अब्बा जी। अल्लाह खैर करे। परी कहाँ है? परी के पापा क्यों मेरा दिल दहला रहे हैं? मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताते क्या बात है? ओ, क्या बताऊं फजीलत, बुआ का फोन आया है। वो साहब ने नींद की ढेरों गोलियां खा ली। रात से वो सब अस्पताल में हैं और साद की हालत अब तक ठीक नहीं। इस साथ ने क्या कर लिया या अल्लाह? तो उन्होंने हमें रात को क्यों नहीं बताया? पता नहीं, बुआ का फोन आ गया तो पता चल गया, वरना क्या? अरे के बाबा, हमें फौरन अस्पताल जाना चाहिए। भाईजान और भाभी को हमारी जरूरत होगी। चले ना, खड़े क्यों हैं? अस्पताल चलते हैं। जब उन्होंने बताना मुनासिब नहीं समझा तो फिर कमाल करते हैं। ये कौन सी खुशी की खबर है कि वो हमें देंगे तो हम खुशी में शरीक होंगे? ये तो औलाद का दुख है। अल्लाह औलाद का दुख किसी दुश्मन को भी ना दे। बस जल्दी करें, मुझे तो फिक्र हो रही है। ओ, क्या हो गया तीफे? तेरा ध्यान कहाँ भाई? मैं इतनी देर से बकवास कर रहा हूँ यार, तू सुन ही नहीं रहा, तेरा ध्यान ही नहीं मेरी तरफ। कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही सोच रहा हूँ। ओ मेरे भाई, तूने सोचना कब से शुरू कर दिया? तू तो मेरा एक्शन हीरो है, एक्शन हीरो। तू तो काम करके दिखाता है। सीधे क्या बताऊं तुझे, इस बार आग दिल में लगी है। समझ में नहीं आ रहा कि उसे बुझाऊं कैसे। अच्छा तो ये बात है। अच्छा चल बता कौन है? इज्जतदारों के नाम ऐसे बाजारों में नहीं लिए जाते। कैसे तुझे इसका नाम बता? यार तीफे, ये तू कह रहा है? हाँ यार मैं कह रहा, और दिल के हाथों बड़ा मजबूर हो गया। क्या मतलब यार, मैं समझा नहीं। औलाद की चाह ने मेरे दिल में आग लगा रखी, लेकिन जब से उसे देखा ना, तो दिल बेकाबू हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। और अगर मुझे वो ना मिले ना, तो शायद। यार इतनी लंबी क्यों कर रहा है? सीधा सीधा बता दे कौन है वो। चल बताता हूँ तुझे।
की हाल होया इस दिल दा बस रब ही जाने जिन्ना सी प्यार मैं कीता तू हद की जाने। परी, 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 कब से आवाजें दे रहे हैं? सन जवाब तो देता है। तुम्हारे बर्तन उस दिन रह गए थे, वो देने के लिए आई हूँ। अम्मा कहाँ है? कोई है नहीं क्या? परी, क्या बात है? सब ठीक है? नूर वो मर रहा है वो नूर। क्या बात है परी? कौन मर रहा है? क्या कह रही है? साथ मर रहा है। वो मर रहा है नूर, उसने नींद की गोलियां खा ली है, वो मर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बेवकूफ से ऐसी उम्मीद नहीं थी, वो मर रहा है। पागल, वो मजाक कर रहा होगा। नहीं कर रहा वो मजाक। हॉस्पिटल में इस वक्त। मैं बता रही हूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो मर गया तो मैं खुद को माफ कैसे करूंगी? मेरे साथ मर नहीं सकता, नहीं मर सकता वो, नहीं मर सकता। उसने वो ऐसा क्यों किया? मैं खुद को कैसे माफ करूंगी? सारा तुमने ऐसे क्यों किया? अल्लाह करम करेगा भाभी, वो बड़ा मेहरबान है। वो हमसे हमारी खुशियां नहीं छीनेगा, आप देख लीजिएगा। बस हामिद अली, अल्लाह से दुआ करना अल्लाह ताला मेरी कमर ना तोड़े। बस किसी बातें करते हैं भाई साहब। अल्लाह हमारे बच्चे को सलामत रखे। हमारे खानदान का एक ही चिराग है और उसकी रोशनी हमें जीने का हौसला देती है भाई साहब। अल्लाह सलामत रखेगा उसको, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता। सिस्टर, कैसे मेरा बेटा? ठीक तो हो गया? वो होश आ गया ना उसे? बताए ना। अब इंजेक्शन बाहर से मंगवा दें, मेडिकल स्टोर पे ये खत्म हो गए। प्लीज थोड़ा जल्दी मंगाइएगा, डॉक्टर साहब ने कहा है जितनी जल्दी हो सके पेशेंट को इंजेक्शन दे दें। जी जी ठीक है, ये ले आइए। लाई दे मुझे, मैं लेके आता हूँ। मैं आता हूँ, आज चला जा। कसम ले लें भाभी, जो दर्द आप महसूस कर रही हैं वही दर्द मुझे भी है। दर्द? कैसा दर्द फजीलत? खुशियां मनाओ, मिठाइयां तकसीम करो, हाँ? लुडियां डालो तुम। अरे मेरे कलेजे पे हाथ डाल के तुम्हें तो जिंदगी भर की खुशी नसीब हो गई। ठंड पड़ गई तुम्हारे कलेजे में। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? बाखुदा ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तुम हमेशा से मेरी खुशियों से जलती थी, मेरे घर से, मेरे बच्चों से। इन सब की खुशियां देख देख के तुम्हें आग लगती थी। जाने कौन कौन से जादू टोने कराए तुमने। अरे मेरे मासूम बच्चे को देखो, पता नहीं उसपे कौन सा ताबीज गंदा कराया तुम्हारी उस मनूस बेटी ने। वो खुदकुशी करने को तैयार हो गया। अरे वो अपनी जान देने में तुल गया। खुदा की कसम भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं। मैंने और मेरी बेटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो तो साथ खुद ही फजीलत, खुद ही। कोई अपनी जान खुद ही कैसे ले सकता है? नहीं ले सकता कोई अपनी जान। तुम्हारी उस मनहूस बेटी ने मेरे बेटे को इस हद तक पहुंचा दिया कि वो खुदकुशी करने पे तैयार हो गया। नहीं भाभी, ये गलत है। मेरी मासूम बच्ची पर इल्जाम है ये। मासूम? ऐसी होती है मासूमियत? वो मक्कार, चालाक, घटिया लड़की, तुम उसे मासूम कह रही हो?
मेरे बेटे को उसने अपने जाल में फंसाया और उसके बाद उसे छोड़ दिया और दूसरी जगह रिश्ता तय कर लिया। तुम उसे मासूम कह रही, डायन है तुम्हारी बेटी। वाह फजीलत वाह, ऐसी होती है मासूमियत। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? हाँ? अरे क्या हो गया बेटा? तुम तो परी के घर गई थी ना? परी ठीक है? साथ? क्या हुआ साथ को? अरे कुछ तो बताओ, क्यों मेरा दम निकाल रही हो? क्या हुआ है साथ को? मम्मी, परी है ना? हाँ। परी कह रही थी कि साथ को कुछ हो गया है, वो मर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं हो सकता। वो कैसे छोड़ के जा सकता है? उसको कुछ नहीं हो सकता। मैं उसको कुछ होने नहीं दूंगी। उससे कैसे कुछ हो सकता है? परी गलत कह रही है, झूठ बोल रही है ना, वो झूठ बोल रही है वो। अम्मा, अम्मा अगर मैं ये तुम्हारा दम क्या हुआ पानी उसे पिलाऊं तो वो ठीक हो जाएगा? इस पानी में शिफा तो है ना? हाँ बेटा, तुम क्यों बहकी बहकी बातें कर रही हो? ये तुम उसे कैसे पिलाओगी बेटा? हॉस्पिटल जाके मैं जाऊंगी हॉस्पिटल और मैं जाकर ना उसे ये पानी पिलाऊंगी, उससे वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं उसे देकर आती हूँ। अरे बात तो सुनो मेरी नूर। अरे बिटुआ, आप जाग गए हो? हम सोचे थे नाश्ता लगा के फिर हम तुमको उठावेंगे। काहे नहीं उठाई दादी, हमका दुकान नहीं जाना था का? तुम्हारी तबीयत ठीक ना था नहीं? हम सोचे थे। का हुआ हमारी तबीयत को? भले चंगे तो हैं आपके सामने, और आप हमारी खातिर इतना परेशान ना हुआ करें। हम परेशान ना होंगे और कौन होगा? बिटवा, हमसे तुम्हारा परेशानी देखा ना जाता। मुझे अच्छा नहीं किया हमरे साथ। बड़े बाजार में हम तुमको बोले थे कि वो जो हूर बिटिया है बहुत तेज मिजाज है, तुम ठहरे सीधे साधे। पता नहीं दादी, हम तो बस इतना जाने हैं कि हम हूर जी से बहुत प्यार किए हैं, और जिनसे प्यार किया जावे है ना, उनका हर बात अच्छा लगता है। हमें तो हूर जी की तेज मिजाजी बहुत प्यारी लगी दादी, बहुत। दिल है जलाया हिजर तेरे का दिल पे छाया। होया इस दिल दा बस रब ही जाने।
सी प्यार मैं कीता तू हद की जाने की हाल होया इस दिल दा बस रब ही जाने जिन्ना सी प्यार मैं कीता तू हद की जाने मेरे नैना विच वसया अखियां दा पानी हसया मेरे नैना विच वसया अखियां दा पानी हसया क्या है भाई, अपनी प्लेट से खाओ ना तुम। क्या किया मैंने? तुमने हमेशा मेरी प्लेट से खाना खाना होता है। तो इसमें क्या हो गया? दाल चखने का मूड हो रहा था। अम्मा प्लीज समझाए, मेरी प्लेट को झूठा मत क्या करे। हाल ये तो क्या हो गया? दोस्त है तुम्हारा। अच्छा साहब तुम मेरी प्लेट से खा लो। हाँ मैं किसी की प्लेट से दाल ले लूंगा। बस मेरा बेटा देखा लड़ती रहती हूँ। लेकिन बात कुछ यूं है कि परी की पेट वाली दाल ज्यादा अच्छी है। ऐसा करो तुम ही खा लो, मैं नहीं खाना खा रही। यार चाची समझाए। अच्छा खा लो प्लीज। नहीं तुम अच्छी तरह खा लो पहले। अच्छा सॉरी खा लो प्लीज। बात में ना रहो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। साद कैसा है? कहाँ है वो? आईसीयू में है मेरा बच्चा अभी तक। डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं? ठीक तो हो जाएगा ना वो? कुछ नहीं बताया डॉक्टर ने। अभी तक तो उसे होश भी नहीं आया। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वो जल्दी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम आ गई। कैसी बातें करें आप? मुझे तो आना ही था। ये पानी लेकर अम्मा ने भिजवाया साथ के लिए। ये पीने के बाद इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। अम्मा को मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करती हूँ। वैसे तुम्हें साद के बारे में किसने बताया? हमने तो किसी को इत्तला नहीं दी। परी ने। मैं परी के घर गई थी तो उसने बताया। और तुम सब कुछ छोड़ के यहाँ चली आई। और वो जिसकी वजह से मेरा बच्चा इस हाल को पहुंच गया, उसे परवाह तक नहीं उसकी। अरे छोड़े उसे आंटी, वो तो है ही ऐसी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है उसकी दोस्ती गहरी ना हो, लेकिन जिन्हें फर्क पड़ता है वो उसके अपने हैं, उसके पास, उसके साथ है। हेलो मलाइका। क्यों फोन किया तुमने? मलाइका
मुझे सिर्फ एक बार बता दो कि साथ ठीक है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है वो जिए या मरे? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इससे? तुम तो अपने मकसद में कामयाब हो गई ना। देखो मलाइका, तुम मुझे गलत समझ रही हो, ऐसी बात नहीं है। मैं गलत समझ रही नहीं परी, मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रही। मैं तुम्हें हमेशा से बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। तुम सर से लेकर पांव तक गलत हो। तुम्हारा तो काम ही भाई जैसे अमीर और हैंडसम लड़कों को फंसाना है। लेकिन मेरी बात कान खोल कर सुन लो परी, तुम मर कर भी दोबारा जिंदा हो जाओ ना, तब भी मेरे भाई को हासिल नहीं कर सकोगे। मलाइका, अपने माँ बाप को भी ये बात बता देना कि चाहे वो जितने हथकंडे इस्तेमाल कर लें, कितने ही जादू टोने क्यों ना कर लें, अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। मलाइका, खुदा के लिए मुझे सिर्फ एक बार बता दो कि साथ कैसा है, वो ठीक तो है ना? मैं क्या बता दूं तुम्हें? क्या तुम नहीं जानती कि तुमने भाई के साथ क्या किया है? मोहब्बत के झूठे लारे लगाए तुमने भाई के साथ और उन्हें इस हाल तक पहुंचा दिया कि वो जिंदगी से मुंह मोड़ने पर मजबूर हो जाएं। नहीं। और एक और बात, अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ ना तो मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान लूंगी। पर समझ आ गई तुम्हें मेरी बात? ये कहाँ जा रही हो तुम इतना बढ़ ठन के? तुम्हें क्या तकलीफ होती है शोके? और तुम्हें ये क्यों लगता है कि मैं तुम्हें जवाब देने की पाबंद हूँ? मुझे ज्यादा टर्टर नहीं चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस वक्त तुम कहाँ जा रही हो? टाइम देखो। तुमसे मतलब? पूर्व मैं शराफत से पूछ रहा हूँ, मुझे सीधी तरह जवाब दे दो वरना क्या क्या तुम हाथ उठाओगे मेरे ऊपर? तुम मारोगे मुझे? मुफ्त की बात लंबी क्यों कर रही हो? मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, उसका इसी तरह जवाब दे दो। और ये अचानक क्या हो जाता तुम? घर पे बैठे बैठे तुम उठा के बाहर चली जाती। घर पे दिल नहीं लगता तुम्हारा? इस घर में है क्या दिल लगाने के लिए? हाँ, नहीं लगता मेरा दिल, इसीलिए मैं जाती हूँ परी और नूर से मिलने के लिए। सच कह रही हो? हाँ, सच बोल रही हूँ। पागल हो गए हो क्या तुम? परी की मंगनी हो गई है इसलिए बुलाया उसने। खुश जाओ, टाइम से आ जाना। टाइम देखो यार। तौबा है, साइका भाभी के दिल में इतना बुग़्ज़ है हमारे खिलाफ, मैं बता नहीं सकती। तो अम्मा, ये कौन सी नई बात? ताई अम्मा तो शुरू से ही ऐसी, उन्होंने तो कभी भी अपनी नफरत नहीं छुपाई। अम्मा, ये आप ही हैं जो भूल जाती। लेकिन बेटा, कोई मौका महल भी तो होता है। देखना तो चाहिए, लेकिन ये बात उन्हें कौन समझाए? ये क्या बात लेके बैठ गए हो तुम दोनों? अगर भाभी मौका महल का ख्याल नहीं रखती तो तुम कौन सा उनका ख्याल करती हो? जब देखो भाईजान और भाभी की बुराइयां। मैं तंग आ गया हूं तुम्हारी ये बातें सुन सुनकर। लेकिन हमने क्या कहा है? हम तो बस एक क्यों की वैसे ही बात? अरे वहां मेरा भतीजा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और यहां दुआ करने के बजाय तुम लोग गिले शिकवे में लगे हुए हो। हद होती है कमजरफी की। क्या आप हमें कमजर्फ कह रहे हैं? कमजर्फ हम नहीं, वो आपकी आला ज़र्फ भाभी हैं, जो ना घर आय का मान रखती हैं और ना किसी को इंसान समझती हैं। वो जो कुछ करती है अपने घर में करती है, तुम्हें इससे क्या? और आज के बाद मैं अपने इस घर में भाईजान और भाभी के खिलाफ कोई बात सुनना नहीं चाहता। समझ गई तुम दोनों? क्या हुआ दादी? आप अभी तक जाग रही? आप भी तो जाग रहे हो अभी तक? बस नींद नहीं आ रही थी दादी, इसीलिए।
लेकिन आप तो रोज दवा खा के सो जावे हैं ना। हाँ, हम कोशिश तो कर रहे थे सोने का, पर वो नादिर का फोन आ गया तो हमको बातों में वक्त का पता ही ना चला। खैरियत दादी? इस वक्त मामू जान का फोन? हाँ, वो तुम्हारी कजिन है ना नुसाबा, वो पास हो गई है बीए, बहुत अच्छा नंबर आया है उसका, ये वास्ते हमको फोन किए थे। अरे वाह दादी, मतलब वो छिपकली नौसाबा अब बीए नौसाबा हो गई, क्या बात है। काशी बिटवा, हम तुमसे बहुत शर्मिंदा हैं। हम तुम्हारा वास्ते कुछ कर ना पाए। ये क्या कह रही हैं दादी? ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा काहे को बोली? हम जानते हैं तुम वो हूर बिटिया को बहुत चाहते हो, पर हमारा ख्याल है कि शायद वो तुम्हारा नसीब में ना। दादी आप परेशान ना हो, हम जानते हैं जो हमरे नसीब में होगा वो हमका मिलके रहेगा, लेकिन बस आप ज्यादा ना सोचें वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हम ना सोचेंगे तो कौन सोचेगा? हम तो ये चाहते हैं कि जल्दी से तुम्हारा घर आबाद हो जाए, हम तो बच्चों को खिलाएं। अरे दादी, अभी हमारा शादी हुआ नहीं और आपको बच्चों की पड़ गई। देखो बेटा, हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, हम आज हैं कल ना। एक दादी, हम आपको कितनी बार बताए हैं कि हमरे आगे ये मरने मराने की बातें ना किया करें, लेकिन आप हैं कि जाएं, हम आपसे बात ही ना करते। डफर हो, मुझे अगर पहले पता चल जाता ना तो मैं तो क्या करती तू? तो तुम्हारी तरह अकेली ना चली जाती, इस बेवकूफ को अपने साथ लेके जाती ताकि साथ की हालत खुद अपनी आंखों से देख ले। अच्छा, और इसके जाने से क्या हो जाता? इससे ये होता कि इसको अपनी गलती का एहसास हो जाता और साथ की सच्ची मोहब्बत पे एतबार कर लेती है पागल। ऐसे मत कहो, यकीन मानो मैं पहले बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर तुम शर्मिंदा हो ना तो इसका ज़ाला करो। कैसे करूँ? इधर देखो, उसकी मोहब्बत का जवाब अपनी मोहब्बत से देख। पागल हो गई हो क्या? ये कैसे मशवरे दे रही हो उसे? क्यों? अब मैंने कैसे मशवरे दे दिए इसको? सांप के बिल में हाथ डालने का कह रही हो उससे और पूछती हो कैसे मशवरे? अरे वो लोग इसके नाम से भी नफरत करते हैं। अरे पूछो इससे, हॉस्पिटल में साइका ताई ने इसकी अम्मा की कितनी बेइज्जती की, बताओ। क्या मतलब? मतलब कि अगर ये उनके साथ होती तो साइका खाला और मलाइका इसकी भी बेइज्जती करते। सही कह रही है नूर, ताई अम्मा ने अम्मा के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया।
चलो उठो, उठो चलो। अरे तुम इसे कहाँ लेकर जा रही हो? जहां तुम्हें लेकर जाना चाहिए।